स्टूडेंट्स, अप्लाइड केमिस्ट्री बीटेक फर्स्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी में ही यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 के अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 3 में आपका वाटर आता है। ठीक है बच्चों, तो वाटर के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ और इसकी सारी वीडियोज़ मेरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। नंबर फर्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर, डिफाइन द टर्म। हार्डनेस को डिफाइन करना है। हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। क्यों होती है, उसके कॉजेज क्या हैं। टेम्परेरी हार्डनेस किस किस की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सबको बताना है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है वो बताना है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के टर्म में क्यों कैलकुलेट करते हैं वो बताना है। व्हाट आर द यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस की यूनिट्स कौन कौन सी होती है, पीपीएम होती है, मिलीग्राम पर लीटर होती है, ग्राम पर लीटर होती है, और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम ईडीटीए मेथड को यूज करते हैं। तो ईडीटीए मेथड में ईडीटीए का स्ट्रक्चर क्या है, यूरोक्रोम ब्लैक टी एक इंडिकेटर यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और थ्योरी में भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन हमें ध्यान में रखने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस विद ईडीटीए मेथड एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल भी आते हैं और एग्जाम में आएंगे आपके, ये एंटम में भी आएंगे और भी क्लास टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एल्कनिटी। एल्कनिटी क्या होती है और एल्कनिटी किस किस की वजह से होती है, कौन कौन से आयंस की वजह से होती है। तो एल्कनिटी मेनली हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं व्हाई एल्कनिटी ऑफ वाटर डज नॉट कंटेन ऑल द आयंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीनों आयन एक साथ क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरे हमारे पास एल्कनिटी के 5 केसेस होते हैं। जब 5 केसेस होते हैं तो 5 केसेस में क्या होती है, ड्यू टू द OH आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन की एक चार्ट और टेबल बनी हुई है, मेरे इस पे भी नोट्स अवेलेबल है। तो ये पांचों केसेस आपको पढ़ने, उन पांचों केसेस में एल्कनिटी अलग अलग होगी। P = m, P = 0, P greater than ½ m, P less than ½ m एंड P = ½ m पे OH आयन पे क्या क्या एल्कनिटी होगी, CO3-2 पे क्या होगी एंड बाइकार्बोनेट की क्या होगी। तीनों आयंस की एल्कनिटी इन पांचों केसेस में डिफरेंट होती है, उसको आपको ध्यान से याद करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ज़रूर एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कनिटी एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसको जब हम डिटरमाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ये जो भी केस लगते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उस न्यूमेरिकल में उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बॉयलर प्रॉब्लम्स विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में बॉयलर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे स्केल्स का फॉर्मेशन होता है, स्लज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आता है स्केल फॉर्मेशन एंड स्लज फॉर्मेशन, इसको डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केल एंड स्लज करके भी आता है ये। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने को भी आ सकता है। बॉयलर कोरिजन एज ए शॉर्ट नोट आ सकता है, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एज ए शॉर्ट नोट्स आ सकता है, प्रीमिंग एंड फोमिंग एज ए डिफरेंस भी आ सकते हैं और एज ए शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू प्रिवेंट द बॉयलर प्रॉब्लम्स। बॉयलर प्रॉब्लम्स में ये सभी प्रॉब्लम्स को हम किस तरह प्रिवेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 टाइप की ट्रीटमेंट होती है, एक इंटरनल ट्रीटमेंट और अनदर वन इज द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इंटरनल ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, कार्बोनेट कंडीशनिंग एंड फॉस्फेट कंडीशनिंग होती है, केल्विन कंडीशन। तो केल्विन का फॉर्मूला ये 2 मार्क्स में भी पूछते हैं और ये केल्विन तो आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पेपर का पैटर्न होता है तो कंपल्सरी क्वेश्चन में भी केल्विन डाल देते हैं, तो हमें ये ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो होगा, तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 ट्रीटमेंट होते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से हम कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लेना, इसके मैं PDF भी डाल दूंगी। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, इन दोनों की न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में और आयन एक्सचेंज प्रोसेस के शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और कौन कौन से शॉर्ट नोट्स आते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, डीसैलिनेशन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये सभी वाटर की पूरी मेरे पास 7 या 8 वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। वाटर पूरा कंप्लीट नोट्स आपका प्रिपेयर्ड है।
नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है। डिफरेंशिएट में क्या करेंगे, राइट दे डिफरेंस में एटलीस्ट हमारे पास 3 डिफरेंस लिखना जरूरी होता है, ठीक है। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का। स्केल एंड स्लज, पहले तो हम दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रीमिंग एंड फोमिंग कैसे फॉर्म होती है, किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, इसमें डिफरेंस क्या है। टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, इसको भी आप ढंग से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 3 अप्लाइड केमिस्ट्री में यूनिट 3 में वाटर आएगा एंड यूनिट 4 में हमारे पास छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, छोटा सा टॉपिक है, आपने 12th में भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी 12th में पढ़ रखा है। जिन्होंने जेईई मेंस की तैयारी की होगी थोड़ा सा ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ा है, अदरवाइज ये सिलेबस में नहीं था। नैनो केमिस्ट्री बिल्कुल न्यू एडिशन टॉपिक है। डिफाइन द टर्म नैनो केमिस्ट्री के छोटे से शॉर्ट नोट्स है, वीडियो अवेलेबल है मेरे उसमें। तो अब हमारे पास कोरोजन में क्या टर्म आता है, डिफाइन द टर्म कोरोजन क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोरोजन क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है। इसकी 2 थ्योरीज होती हैं, एक ड्राई थ्योरी एंड वेट थ्योरी, ठीक है। ड्राई थ्योरी को हम केमिकल थ्योरी कहते हैं और वेट थ्योरी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। दोनों को ध्यान से ना, कोरोजन में पिलिंग वेटवर्थ रूल है, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी वीडियोस में, देखना कोरोजन की 2 वीडियो बनी हुई है, उसमें है ये। पिलिंग वेटवर्थ रूल क्या होता है उसको बताया गया है। टाइप्स ऑफ कोरोजन हमारे पास इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोरोजन में एक शॉर्ट नोट जरूर आता है। पिलिंग वेटवर्थ भी रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान से पढ़ना। गैल्वेनिक कोरोजन क्या है, सॉइल कोरोजन, पिटिक कोरोजन, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन एंड स्ट्रेस कोरोजन, ठीक है। 5 कोरोजन आपको एक बार देख लेना ढंग से, शॉर्ट नोट में आता है, 2-3 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन में भी डाल देते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन सेम है जैसे 12th में पढ़ा था, आयरन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स और मॉइस्चर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में किस तरह डिकेइंग ऑफ आयरन होता है उसको पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिविटी क्या होता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन पैसिविटी आता है। प्रोटेक्टिव मेजर ऑफ कोरोजन, राइट नोट्स ऑन द प्रोटेक्टिव मेजर, ठीक है। कोरोजन को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके मेजर्स लिखने, तो ये उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैल्वेनाइजेशन क्या है, इसको हम कैसे करते हैं। टिनिंग क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, मेथड। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, किस तरह हम कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन क्या है, किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड डिफरेंट अदर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन कंप्लीट हो गया। नाउ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट 12 प्रिंसिपल्स है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, ग्रीन केमिस्ट्री ग्रीन टेक्नोलॉजी करके। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के 12 प्रिंसिपल में ही इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाएंगे। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, एटम इकोनॉमी, एज ऑफ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक, जो हम सोल्यूशन बनाते हैं रिएक्शंस के लिए उसको फीड स्टॉक्स बोलते हैं, वो अल्टरनेटिव मेथड्स भी ले सकते हैं जिसमें केमिकली ज़्यादा है। जो इनॉक्स रीजेंट क्या होता है, अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स क्या है, डिजाइनिंग अल्टरनेटिव रिएक्शन मैथडोलॉजी जिससे कि हमारा केमिकल सेव हो जाए, मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन जहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ये जो 12 प्रिंसिपल है उनको ही ढंग से पढ़ना, उन्हीं को ढंग से हमें शॉर्ट नोट में पूछ देते हैं कोई भी। नैनो केमिस्ट्री में डिफाइन द टर्म नैनो केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ पर यूज होते हैं। सिंथेसिस एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक्स ऑफ बीईटी एंड टीईएम, ये हमारी नोट्स में अवेलेबल है। आपको नैनो केमिस्ट्री की वीडियो अवेलेबल है मेरे पास, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, उससे आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट 4 में नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड कोरोजन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में वाटर, ठीक है। तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को ढंग से पढ़िए और आप कोशिश करिए कि एक यूनिट को एटलीस्ट ढंग से कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक यूनिट को ढंग से कंप्लीट कर लोगे, फिर दूसरे यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंड टर्म में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड लक।